अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ राफ़िया दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ायकों की दुनिया मेरे साथ। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी जी हमेशा की तरह से एक दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना रहे होंगे और यकीनन मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कर रहे होंगे। आपके पॉजिटिव फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया जो कि आप लाइव शो में कॉल्स करते हैं, मुझे बताते हैं, साथ साथ सोशल मीडिया पर मैसेजेस भेजते हैं, कमेंट्स करके बताते हैं और ख़ास तौर पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो उसकी पिक्चर्स और वीडियोस मुझे इनबॉक्स करते हैं। वो बहुत अच्छी बन रही होती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप जो भी चीज़ ट्राई कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बन रही है और आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ कि हम बना क्या रहे हैं। हम आज फिर डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रहे हैं। हम वेजिटेबल फ्राइड चिकन पुलाव बना रहे हैं विद बॉयल्ड एग्स। ये बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है। इसके 3-4 स्टेप हैं जो हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। हम पुलाव में एक एक्सट्रीम लेवल की लज़्ज़त कैसे लेके आएंगे वो मैं आपको बताऊँगी। सर्दियाँ भी आ रही हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है विंटर्स में, क्योंकि इसमें हम बॉयल्ड एग्स भी डालते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा है। और इसके साथ हम बनाएंगे लच्छा प्याज विद खीरा, बहुत मज़े का सैलड, और साथ में हम बनाएंगे एक ड्रिंक पीच सनराइज़ मोहितो। सो कीप वॉचिंग। आपको साथ साथ पुलाव से शुरू करते हैं। हम पहले मैं बताती हूँ कि क्या करना है, पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, फिर इसके 2-3 स्टेप्स हैं आपने उनको फॉलो करना है। ठीक है जी, डिफरेंट सी रेसिपी है येट सिंपल और मज़ेदार सी। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चावल हैं 300 ग्राम्स, मैंने राइस लिए हैं, इनको अच्छा सा भिगो देना है। चिकन लिया है 500 ग्राम्स, आपने रेशो इसी तरह से मेंटेन करनी है। इसमें कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें गाजर है, आलू है और ये बंद गोभी है। ठीक है जी, अंडे बॉईल करके मैंने रख लिए हैं। साथ में कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे। चंद खड़े मसाले इसमें जाएंगे। स्वाद का बिरयानी मसाला इसकी 2 चम्मच हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ज़ीरा है, पिसा खुश धनिया है, चिकन क्यूब है, लहसुन के कुछ जवे हैं, सौंफ है साबुत, लाल मिर्च का पाउडर है, साथ में साबुत खुश धनिया और नमक है। अब इन सारे मसालों का हमने डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमने चिकन की बहुत ही मज़ेदार सी यखनी बनानी है और उसको बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल करने के लिए हमने करना क्या है कि जब हम चिकन की यखनी बनाएंगे तो उसमें हम कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। तो पहले हम चिकन को डाल लेते हैं पैन में, साथ में ऐड करेंगे पानी और इसमें जाएंगी कुछ वेजिटेबल्स। ठीक है जी, ये चिकन ऐड कर देते हैं, साथ ही इसमें पानी जाएगा जो यखनी के लिए। आप तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी इसमें डालेंगे क्योंकि हमने इसी यखनी से जो है ना चावल पकाने हैं। तो आपने इतना पानी बस रखना है कि ये जो यखनी है ये हमने ज़ाया भी ना करें। अगर ज़्यादा बन भी जाती है तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें जाएगा जी अब एक चिकन क्यूब जो कि हम इसी के अंदर डालेंगे। ठीक है जी, ये 6 से 7 लहसुन के जवे हैं, ये हम इसी तरह से साबुत इसके अंदर डालेंगे। इसमें जाएगी सौंफ, इससे बहुत अच्छा जो है ना यखनी बनेगी। ठीक है, साथ में डालेंगे साबुत खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून भर के। जब भी आपने यखनी बनानी हो आप यही चीज़ें यूज़ करेंगे। इसमें सौंफ डालेंगे, साबुत खुश्क धनिया डालेंगे, लहसुन के 8 से 10 जवे डालेंगे। चाहे चिकन की यखनी निकाल रहे हैं, चाहे आप मटन की निकाल रहे हैं या बीफ की। ये गाजर है, एक गाजर मैंने ली थी और इसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर दिया है। ये भी हम इसमें इसी तरह यखनी बनाते हुए साथ ऐड करेंगे। ठीक है जी, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 3 से 4 मिनट बॉयल आने के बाद हमने क्या करना है, सब्ज़ियां हमने पहले रिमूव कर देनी है। ये मैंने अब इसमें बंद गोभी डाल दिया और साथ में इसमें जाएंगे आलू। ठीक है जी, इससे इसकी यखनी जो है, जो इसमें वेजिटेबल्स भी हमने ऐड की हैं, इसमें हमने चिकन भी ऐड किया है, सौंफ डाली है, एक चिकन क्यूब भी डाला है। थोड़ा सा अब मैं इस टाइम पे इसमें नमक डालूँगी। इसमें 2-3 जगहों पे नमक और मसालों का इस्तेमाल होगा तो आपने बैलेंस्ड करके चलना है क्योंकि हमने इसमें चिकन क्यूब भी ऐड किया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपने सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना और हमने इसमें फिर बाद में बिरयानी मसाला भी ऐड करना है। इसको अब मैं रख दूँगी जी बॉयल आने के लिए। बॉयल अच्छा सा आएगा तो हम इसको
3 से 4 मिनट जब वेजिटेबल्स उबल जाएंगी और उनका जो फ्लेवर है, क्योंकि सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी से गल जाती हैं और फ्लेवर भी बहुत जल्दी छोड़ देती हैं, तो जो हम 3 से 4 मिनट सब्ज़ियाँ अच्छा सा जायका अपना छोड़ेंगी तो हम सब्ज़ियों को स्ट्रेन करके अलहदा से निकाल लेंगे। चिकन को थोड़ा सा और टेंडर करेंगे क्योंकि चिकन को हमने दम पे नहीं लगाना है। उसके बाद अब हम यखनी बना लेंगे तो हमने चिकन को कुछ मसाले और कॉर्नफ्लावर लगा के इसको फ्राई करना है। तो फिर इसलिए हमने चिकन, सिंपल सी रेसिपी है, इसमें हमने ऑयल गरम करना है और साथ में हमने ये मसाले ऐड करने हैं जो हमने क्रैकल करने हैं और उसके बाद हमने इसका मसाला तैयार करना है और फिर जो यखनी बनाई होगी वो इसमें डालेंगे, राइस ऐड करेंगे और फिर हम इनको मज़ेदार से दम लगाएंगे। फिर चिकन को हम अलहदा से फ्राई करेंगे और फिर जो है वो हम दम पे भी उसको नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ जी एक ब्रेक का टाइम हो गया, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और मैं जल्दी से रिकैप करूँगी कि मैंने किया क्या है। हम वेजिटेबल फ्राइड चिकन पुलाव बना रहे हैं विद बॉइल्ड एग्स। मैंने चिकन लिया, उसमें पानी 1 से 1.5 लीटर लगाया, उसमें एक चिकन क्यूब डाला, नमक डाला, लहसुन के कुछ जवे डाले हैं, सौंफ डाली है, साबुत खुश्क धनिया डाला है, आलू, बंद गोभी और साथ में गाजर डाल के इसकी यखनी बनाने के लिए रख दिया ताकि बहुत ही फ्लेवरफुल सी इसकी यखनी बन जाए। साथ ही मैंने ऑयल डाल लिया था और ये पुलाव का मसाला भी तैयार कर लेते हैं। इसमें एक प्याज जाएगी, ऑयल मैंने गरम कर लिया है और इसका हम अच्छा सा कलर बना लेंगे। ठीक है जी। प्याज को जब हम ब्राउन कर लेंगे अच्छा सा तो उसी तरह इसमें टमाटर डाल देंगे और फिर इसमें चंद मसाले हम ऐड करेंगे और फिर जो यखनी हमने बनाई होगी वो इसमें ऐड करके चावलों को दम लगा लेंगे। ठीक है जी। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्ज़ियों को हमने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, तो अब हम इसमें से जो है ना वेजिटेबल्स को रिमूव कर लेते हैं और ये तकरीबन चिकन भी हमारा जो है वो डन हो गया है। तो साथ ही साथ मैं चिकन को भी रिमूव कर लूँगी। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं और चिकन की हमने एक मैरिनेशन तैयार करनी है, वो अलग से हम इसको मैरिनेट करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। और प्याज टमाटर का जो मसाला हम बना रहे हैं उसमें हमने ये सब्ज़ियां भी ऐड कर देनी हैं। ये बहुत फ्लेवरफुल सा बनता है। आप जब भी यखनी निकालें तो ये गाजर, आलू और सब्ज़ियां डाल दें। बेशक आप अगर इसको दोबारा पुलाव में यूज़ नहीं करना चाहते लेकिन बेशक ना यूज़ करें, लेकिन यखनी को बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए आप ये वाली वेजिटेबल ज़रूर ऐड किया करें। ठीक है जी। स्टोव को भी बंद कर देते हैं और चिकन को फिर मैं अलग कर लूँगी और ये वेजिटेबल्स मैं पुलाव में यूज़ कर लूँगी। ठीक है, जो थोड़ी बहुत रह गई हैं इसको हम बाद में यूज़ कर लेते हैं। प्याज का कलर आपने जिस तरह का पुलाव, जितना डार्क आपको अच्छा लगता है उस तरह से आपने रखना है। और अगर आपको डार्क कलर का पुलाव अच्छा लगता है तो प्याज का थोड़ा सा कलर आप डार्क रखेंगे। अगर आपको लाइट कलर का पुलाव अच्छा लगता है तो आप लाइट कलर रखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा ना तो डार्क रखूँगी ना बहुत ज़्यादा लाइट रखूँगी, मैं मीडियम साइज़ का कलर रखूँगी ताकि जब हम इसके ऊपर फ्राइड चिकन रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब इसमें डाल देते हैं जी टमाटर। ठीक है, साथ ही इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे जो सिंपल से हैं। नमक जाएगा, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, नमक हमने उसमें भी ऐड किया था तो ½ टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, पिसा खुश्क धनिया ऐड करेंगे। ठीक है जी। और ये चंद खड़े मसाले हैं जिसमें तेज़ पत्ता जाएगा इसके अंदर, दालचीनी है, लौंग है, मोटी इलायची है, छोटी इलायची है, साबुत काली मिर्च है। ये जो खड़े मसाले हैं ना ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर करते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा स्वाद का बिरयानी मसाला भी ऐड करेंगे। तो ये डिफरेंट सा फ्लेवरफुल सा पुलाव है और डिफरेंट रेसिपी है। ये आप बनाएंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। थोड़ा सा हम बीच में ये भी ऐड करेंगे। ठीक है,
2 टेबलस्पून मैंने इसके भी ऐड कर दिए। चलें जी, अब अच्छा सा इसका मसाला बना लेंगे और ये जो यखनी है ये डालेंगे और हमने इसको दम लगा देना है राइस को। चलें, ये वेजिटेबल्स जो थोड़ी सी और हैं ये भी मैं रिमूव कर देती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब भी आपने यखनी निकालनी हो तो ये आप बहुत ज़्यादा अच्छी यखनी के लिए इन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ठीक है। ये साथ ही हम वेजिटेबल्स भी निकाल लेते हैं सारी, और फिर हम यखनी को स्ट्रेन करके इसके अंदर डाल देंगे। चलें, चिकन को हम इस बोल में डाल लेते हैं और इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। सिंपल सी मैरिनेशन है, इसमें नमक जाएगा और पिसा हुश धनिया, कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसको हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। ये चिकन को हम रिमूव कर लेते हैं और ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये हम मसाले में ऐड करेंगे। अगर आपने वेजिटेबल्स को पुलाव में यूज़ नहीं करना, फिर आप इनको अच्छा सा बेशक उसमें गलाते रहें और यखनी निकालते रहें। मैंने क्योंकि इसको मसाले में भी डालना था तो मैंने इसमें क्रंच रखा है, मैंने इनको बहुत ज़्यादा नहीं गलाया, ठीक है। अब ये वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल देते हैं सारी। अच्छा सा इसको भून लेते हैं। थोड़ी सी भुनाई करेंगे, इसमें ये यखनी लगाएंगे और फिर साथ ही चावल डाल के हम इसको रख देंगे पकने के लिए, ठीक है जी। इसमें क्या करना है, चिकन में हमने डालना है कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच इसमें हम कॉर्नफ्लावर की ऐड करेंगे, साथ में पिसा खुश धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा जाएगा, ठीक है जी। आपने इसको मिक्स करना है और इसको आपने फ्राई कर लेना है। वेजिटेबल्स हमारी हो गई हैं सौते और अब हम उसमें भी पानी लगा देंगे। बस इसको आपने कुछ भी नहीं करना है। चिकन थोड़ा सा गीला भी है, अगर आपको लगे बहुत ड्राई है तो फिर आप थोड़ा सा इसमें पानी लगा सकते हैं, ठीक है। बस जी, अब हमने चिकन को फ्राई कर लेना है और वो जो यखनी है वो सारी हमने इस राइस में, ये जो सब्जियों और मसाला हमने तैयार किया, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलिए बस जी, अब इसको बॉयल आएगा तो उसी तरह हम इसमें राइस ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ढक्कन नहीं लगाना है, चावलों का पानी ड्राई करने का वेट करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, फिर इसको अच्छा सा हमने दम दे देना है। साथ ही साथ हम चिकन को भी फ्राई कर लेंगे और चिकन को फिर हम इसकी सर्विंग में एंड पे हम चिकन और बॉयल्ड एग्स को लगाएंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं और आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसको शैलो फ्राई ही करूँगी और बस अच्छा सा एक कलर इसका निकालेंगे, ठीक है। इसको हम रिकैप भी करते हैं। साथ ही साथ मैंने क्या किया जी, मैंने चिकन लिया है, चिकन को 1.5 लीटर पानी में डाला, सौंफ डाला, साबुत खुश धनिया डाला, चिकन क्यूब डाला, थोड़ा सा नमक डाला और उसमें सब्जियां ऐड करके यखनी निकालने के लिए रख दी, जिसमें आलू था, बंद गोभी और साथ में 1 गाजर थी,
ठीक है जी। मैंने इनको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से यखनी बनाई है इनकी, और सब्ज़ियाँ और चिकन को रिमूव कर लिया। दूसरी साइड पे मैंने पैन में क्या किया था, दूसरी साइड पे मैंने पैन में ऑयल गरम किया, उसमें प्याज डाला, उसका कलर निकाला, साथ ही टमाटर एक ऐड किया है और उसका अच्छा सा मसाला तैयार किया। उसमें नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, बिरयानी मसाले की 2 चमचे, ज़ीरा और पिसा खुश्क धनिया डाल के उसका अच्छा सा मसाला तैयार किया। और जो वेजिटेबल्स हमने चिकन की यखनी में डाली थी वो निकाल कर वो भी इसमें डाल ली हैं। अब मैंने इसमें पानी लगाया है, पानी को बॉयल आया है तो साथ ही मैंने चावल डाल दिया। अब इसको हम अच्छा सा ड्राई होने का वेट करेंगे और फिर हम इसको दम देंगे। जब चिकन मैंने रिमूव कर लिया तो चिकन में मैंने डाला है कॉर्नफ्लावर, साथ में थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा और पिसा खुश्क धनिया। इसको हमने फ्राई करना है और साथ ही हम अंडों को भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों को दम पे लगा सकते हैं, चाहें तो दम पे ना लगाएं और सर्विंग के टाइम पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। ये चिकन को हम फ्राई कर लेते हैं। और साथ में हमने ना अंडों को भी फ्राई करना है। ठीक है जी। वो मैंने कई दफ़ा बॉयल्ड एग्स का यूज़ किया है और आपको उसका तरीका भी बताया है कि अंडा जब आप फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉप अप करता है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि अंडों को आपने कांटे की मदद से प्रिक कर लेना है, उस पर छोटे छोटे से सुराख कर लेने हैं तो फिर वो पॉप अप नहीं करेगा। इसका आपने चिकन का जो है ना अच्छा सा कलर निकाल लेना है। सिंपल सी रेसिपी है, बस 2-3 इसके स्टेप्स हैं और बस बहुत ही फ्लेवरफुल सा पुलाव बनता है। ख़ास तौर पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बॉयल्ड एग के साथ आप बच्चों को भी दें, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत ही फ्लेवरफुल यखनी बनाने का क्या तरीका है कि आप जब भी यखनी निकालेंगे आप चिकन मटन डालेंगे, उसमें लहसुन के 8 से 10 जवे ऐड करेंगे, साथ में आप सौंफ डालेंगे, साबुत खुश्क धनिया डालेंगे, नमक डाल लें, चिकन क्यूब मैंने डाला है और उसको मज़ीद बहुत ही फ्लेवरफुल बनाने के लिए आप उसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ठीक है जी। वेजिटेबल्स में मैंने जैसे जो भी आपको अच्छी लगती हैं वो आप ऐड कर दें। मैंने आलू और साथ में गाजर और बंद गोभी का इस्तेमाल किया है, उससे यखनी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाती है। मैंने फिर उन्हीं वेजिटेबल्स का इस्तेमाल पुलाव में किया है। आप अगर नहीं चाहते कि वो आप उसका इस्तेमाल करें तो आप उन वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से उसी के अंदर गिलास दें। चिकन को कर लेते हैं जी फ्राई, और राइस का पानी हमारा अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको दम पे कर दूँगी। और साथ ही साथ ब्रेक का टाइम हो गया, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और चावलों को दम लगा के गई आपके सामने। चिकन को मैंने फ्राई करके रिमूव कर लिया और उसी पैन में साथ ही मैंने अंडों को बॉईल कर लिया है। और मैं बता कर गई थी कि जब भी आपने अंडे बॉईल करने हों तो आपने इनको बस कांटे की मदद से प्रिक कर लेना है, तो फिर ये पॉप अप नहीं करेंगे, ये फटेंगे नहीं। और इस पर भी हल्का सा गोल्डन कलर आपने दे देना है। आप चाहें तो इस चिकन और एग्स को साथ ही दम पे लगा लें, लेकिन मैं दम पे नहीं लगाऊंगी। मैं इसको प्योरली इसी तरह फ्राई टेक्सचर में ही रखूँगी और चावलों के ऊपर हम फिर अंडों और चिकन को सर्व करेंगे। अच्छा जी। और साथ ही आज हमारे साथ हैं एक गेस्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर साइमा ज़ुबैर, जो कि आपको बताएंगी वैक्सीनेशन के बारे में। आजकल बहुत आपने सुना भी होगा और पाकिस्तान में वैक्सीनेशन पर बहुत ज़्यादा बात भी की जा रही है। HPV वैक्सीन है जो कि बच्चियों को लगाई जा रही है, उसके बारे में डॉक्टर साइमा जो हैं वो हमें आज बताएंगी ये कितनी सेफ़ है। और मैं भी इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी इसके बारे में। इनके तवसत से जिन लोगों के बहुत सारे फ़ियर्स हैं, जो आपकी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं कि हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, तो डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपको पूरी तरह से बताएंगी कि ये सेफ़ है और इसको लगाना चाहिए, किस एज में लगाना चाहिए। तो डॉक्टर साहिबा आप पहले तो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच आप आई हैं। आज के लिए बहुत ज़्यादा ये हॉट
टॉपिक है हर जगह पे। माई डॉटर इज़ ऑल्सो 13 ईयर्स ओल्ड और उसके स्कूल से भी मुझे वो सर्कुलर आया कि वैक्सीन लगाई जा रही है। तो आज आप प्लीज़ हमारे शो के तवसत से इन सारे लोगों को बताएंगी कि ये क्या है, पहले तो ये क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ लगाई जा रही है, पाकिस्तान में कहाँ लगाई जा रही है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नहीं हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। थैंक यू राफिया। अस्सलाम वालेकुम आपकी तमाम व्यूअर्स को, और बहुत बहुत शुक्रिया चैनल का भी कि ये मौका दिया और आपके इस वक्त खुशबूदार किचन में मुझे आने का मौका दिया है ख़ास तौर पे। सो आई होप कि मैं फोकस भी कर सकूँ, इतने मज़े की आपकी खुशबू आ रही है पुलाव की। HPV वैक्सीनेशन जो हमारी नेशनल कैंपेन है वो इंशाल्लाह 15 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, जिसमें पहले मरहले में हम सूबा पंजाब, सूबा सिंध, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में ये वैक्सीनेशन जो है वो हम अपनी बेटियों को ऑफ़र कर रहे हैं। ये वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे तमाम स्कूलों में, हमारे मदारिस में, इसके अलावा कम्युनिटी में और जो हमारे मुंतखब मराकज़ सेहत हैं और गवर्नमेंट के जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, हिफाजती टीकों के सेंटर हैं, वहाँ पर दस्तयाब है। हमारी गवर्नमेंट की टीम्स जो हैं, EPI की टीम्स जो प्रोविंशियल टीम्स हैं, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन की टीम्स, ये स्कूल्स में जा रही हैं, मदारिस में जा रही हैं और वहाँ पर तमाम जो बच्चियाँ हैं 9 साल से लेकर 14 साल की उम्र, ठीक है जी, और उनको आप ऑफ़र हमें ये भी बताएंगी कि वैक्सीनेशन बेसिकली है किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का क्योर है, आई मीन कि किस चीज़ से आपको बचाएगी लेटर एजेस में, और इसका पाकिस्तान में कितना वो आपको देखने को मिलता है रेशो, और ये क्यों ज़रूरी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है या हमें कुछ पे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप दें। ये HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, जिसको हम HPV भी कहते हैं, HPV वैक्सीनेशन है सर्विकल कैंसर के ख़िलाफ़। सर्विक्स जो है वो ख़वातीन में बच्चादानी का इब्तदाई निचला हिस्सा होता है, जिसे आमतौर पे लोग बच्चादानी का मुंह भी कहते हैं, और इसका जो कैंसर है वो 99% से ज़्यादा HPV की इन्फेक्शन की वजह से होता है। अच्छी बात यह है कि HPV की हमारे पास वैक्सीन मौजूद है और ये दुनिया में 2006 से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में लगाई जा रही है, जिसमें हमारा बरादरान ममालिक जो हैं इस्लामी ममालिक, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, कतर, UAE, बांग्लादेश, ये तमाम ममालिक शामिल हैं। तो इनमें भी 2006 से लगाई जा रही है और अब हम 151st सर्विकल कैंसर पाकिस्तान में जो सालाना एक औसत है हमारी 5000 से ज़्यादा ख़वातीन को डायग्नोज़ होता है और 3200 के करीब पहले साल में ही ख़वातीन इससे अपनी जान से हाथ धो गए। और ये जो कैंसर है अमूमन आपकी प्राइम ऑफ लाइफ में, यानी जिसको आप कहते हैं ना लेट 30s अर्ली 40s हो तो किसी भी उम्र में सकता है, लेकिन आम तौर पे औसतन ये आपकी उस उम्र में हिट करता है जब एक इंसान अपने माँ के रूप में, बेटी बहन के रूप में और एक सोसाइटी के इतने कारामद फ़र्द के तौर पे वो खातून जो है ना अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही थी, उस पर जिम्मेदारियाँ घर की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती बिल्कुल, है, बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है, घर को बेटी की ज़रूरत होती है, और माशरे में भी आपको पता है हमारी ख़वातीन हर शुबे में मौजूद हैं, तो आप इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी आप अपने ना इस्टेब्लिश होते, तो उस वक़्त एक घर से, एक माशरे से, एक ऑर्गेनाइजेशन से इतने इम्पोर्टेंट बंदे का चले जाना बिल्कुल वो ट्रेजेडी है जिसको हम बचा सकते हैं। वैक्सीनेशन के ज़रिए तकरीबन औसतन 8 से 9 ख़वातीन कम अज़ कम रोज़ाना सर्विकल कैंसर से पाकिस्तान में अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं, और ये तो मैंने कुरान मजीद ने बताया, जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने तमाम इंसानियत को बचाया। तो यहाँ हम एक की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ हम रोज़ाना 8-9 ख़वातीन की, माओं की, बहनों की, बेटियों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कुरान सुन्नत का भी हवाला दिया, उसमें आप मुझे बताएंगी, जैसे बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए रूमर्स भी आते हैं कि नहीं ये अलाउड नहीं है और हलाल नहीं है, हराम है, उसके बारे में भी आप बताएंगी कि उल्मा और फ़िक़ा की क्या राय है इसके बारे में, ताकि लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएँ हर तरह से आपके तवज्जुह से। बिकॉज आई कुड सी, मतलब बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि लगाएं ना लगाएं। इवन आई वॉज कंसर्निंग कि भाई डॉक्टर से पूछ रही थी कि लगवाऊँ अपनी बेटी को, एज आई टोल्ड
टोल्ड यू कि वो भी 13 साल की है, तो ये थोड़ा सा ये भी आप बता दें ताकि कोई शक ना ये रहे। बहुत अच्छा सवाल है। देखें, पहले तो पिछले सवाल में एक बात थी कि ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमाम जगह पर बिल्कुल मुफ्त मुहैया की जा रही है। सही। इसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं करनी, ना इंजेक्शन की, ना किसी को लगाने की फ़ीस देनी है। सही। ये सहूलत गवर्नमेंट ने अपना शेयर देकर 3-4 साल की बड़ी लड़ाई कर वैक्सीन हासिल की है, क्योंकि दुनिया में इसकी बहुत डिमांड है और हमने हुकूमत पाकिस्तान ने पे किया है इसके लिए। ठीक है। और ये जो आपने सवाल किया है ना तमाम वालदैन की तरफ से भी, देखिए वालदैन का सवाल करना बनता है, उनका हक है, उनका राइट है। जो वालदैन कंसर्न नहीं होंगे उस पर मुझे परेशानी होगी, भाई वालदैन सवाल नहीं कर रहे ना। बिल्कुल उनका सवाल करना बनता है, उनको करना चाहिए। सिर्फ जवाब जो है ना, मैं कहती हूँ मुस्तनद लोगों से दें। अब मुझे मेरी अपनी जिसकी फील्ड है वही आपको सही बताता है, इसीलिए आप लकीली आज आप हमारे साथ हैं। तो आई जस्ट वांटेड कि जो जो लोगों के फियर्स हैं या जो उनको सवालात तंग कर रही हैं, मैं जितने सवाल आपसे कर सकती हूँ वो कर लूँ। बिल्कुल। हमारे तमाम जो हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, हमारे मजहबी जितने रहनुमा हैं, तमाम फ़ुक़हा से, और हमने उनसे पहले बाकायदा रात की। उनकी हमारे पास टेस्टिमोनियल वीडियोज़ हैं। ठीक है। क्योंकि इस्लाम भी सेहत के मुतल्लिक़ आपको हमेशा गाइड करता है। सफ़ाई निस्फ़ ईमान का कॉन्सेप्ट किसने दिया आपको? ठीक है। तो और हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है कि पहले ऊँट को बांध लो और फिर तवक्कल करो। तो आपको पहले कोई हिफाजती इक़दाम करने हैं, और वैक्सीनेशन एक हिफाजती कदम है। ये बीमारी आने से पहले बचाव है। बिल्कुल। काश तमाम चीज़ों की वैक्सीनेशन मौजूद होती, लेकिन लोग ये भी सवाल करते हैं ना कि ये ही क्यों। बाकी हमारा ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत ज़्यादा नंबर 1 है, बिल्कुल अल्लाह करे कि उसकी भी हो। लेकिन क्योंकि सर्विकल कैंसर 99% से ज़्यादा HPV इन्फेक्शन से होता है, और HPV इन्फेक्शन की वैक्सीनेशन मौजूद है। उससे आप इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपनी 9 से 14 साल की बेटियों को लाजमी 15 सितंबर से 27 सितंबर के दौरान ये वैक्सीनेशन कराएं। राफिया, आपसे रिक्वेस्ट है अपनी बेटी को लाजमी ये वैक्सीनेशन कराएं। ये कोई नई वैक्सीनेशन नहीं है, ये WHO अप्रूव्ड, और उसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान वजारत सेहत से मंजूर शुदा है। हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, वहाँ पे रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मतलब आ गई है। आखिरी सवाल मैं जल्दी से आपसे करूँगी, बिकॉज हमारी ब्रेक का टाइम लग गया, कि एनी साइड इफ़ेक्ट्स, बिकॉज पीपल आर लाइक मोर कंसर्न फॉर साइड इफ़ेक्ट। देखिए किसी भी वैक्सीनेशन से एक तो आपको हल्का बुखार हो जाना, उसके अलावा जिस्म में दर्द होना, वो तो जनरली होता है, तो बचपन में भी हम लगाते थे, इंजेक्शन साइट के ऊपर पेन होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, पूरे पट्ठों में दर्द होना, नौजिया होना। और ये क्योंकि 9 से 14 साल की उम्र है, जिसमें कुव्वत मुदाफ़ियत सबसे अच्छा रिस्पॉन्स देती है, और आपको एक सिंगल डोज नीडेड है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें 9 से 14 साल हमारी बेटियाँ हैं, तो नीडल फियर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। इधर हमने सिरिंज खोली और उधर ये चक्कर आया, तो हाँ ये होता है। तो हम उनको पहले ही बताते हैं कि आप बैठ जाएं, हम बैठ के लगाएंगे। तो वो नीडल फियर की वजह से अगर किसी को चक्कर आ जाए, वो वैक्सीन की वजह से चक्कर नहीं आता, सुई को देख के आ सकता है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई खुदा न खास्ता इसका ऐसा रिपोर्टेड, हम एवरेज बात भी करते हैं, कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं है कि मैं अपनी बेटी को ना लगाऊं और आप अपनी बेटी को ना लगाऊं। परफेक्ट। तो आई होप कि सारे सवालात जो बीइंग अ पेरेंट मुझे भी आते हैं दिमाग में, अभी तक मैंने भी नहीं करवाई थी, आज डॉक्टर साहब ने हमारी सारी एम्बिग्विटीज़ दूर कर दिया। आई होप कि सबको समझ में आई होगी। ज़रूर ये वैक्सीन लगवाएं अपनी बेटियों को, और जितना आप उनको बचा सकते हैं इस तरह की बीमारियों से बचाएं। और डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आई और आपने हमारी ऑडियंस को बताया, इसके बारे में गाइड किया। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और साथ ही साथ ब्रेक का टाइम हो गया है, हम जाएंगे जी एक ब्रेक पे। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और डॉक्टर साहब ने आपको वैक्सीन के बारे में सारा बताया। पुलाव को दम लगा के गई थी मैं आपके सामने, दम मैंने अब बंद कर दिया है। चिकन को फ्राई कर लिया है, अंडे भी आपने देखा है हमने फ्राई कर लिए हुए हैं। अब आ जाते हैं अपने लच्छे प्याज और खीरे की तरफ। इसमें करना क्या है, सिंपल सा है। लच्छा प्याज जब भी आपने बनाना है, मैंने आपको बताया है कि इसको आपने काट के रखना है
ठंडे पानी में। सही है, ये ठंडे पानी में रखा हुआ है और सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। नमक जाएगा, कश्मीरी लाल मिर्च है, नींबू का रस है, सिरका है और कटी हुई बारीक ग्रीन चिली है। ठीक है, ये मैंने ठंडे पानी में रखा हुआ था। आप चाहें तो इसमें आइस भी ऐड कर सकते हैं। ये 2 से 3 प्याज हैं, ये ले लेंगे। इनको निकाल कर हम एक बोल में डाल लेते हैं सारी प्याज को, ताकि इसके अच्छे से जो है ना लच्छे बन जाए। जितना आप इसको ठंडे पानी में रखेंगे ये उतना बारीक और उतना ही खिला खिला सा बनेगा। साथ ही अब हम इसमें खीरा ऐड कर देते हैं। ये खीरा चला जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी हम ऐड कर देते हैं। सिरका जाएगा इसके अंदर, नींबू का रस है ये ऐड करेंगे, थोड़ी सी ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई है ये ऐड करेंगे। ये बहुत तेज़ हरी मिर्च नहीं है। थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा और कश्मीरी लाल मिर्च, बस जी, इसको कलर देने के लिए। ठीक है, आपने इसको अच्छा सा बस मिक्स कर लेना है। सिर्फ जब भी आप कोई भी लच्छा प्याज बनाएंगे आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपने प्याज को काट कर 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे बिल्कुल चिल्ड वाटर में डालना है। सही है, तो फिर ही इसके इस तरह के मज़ेदार से लच्छे बनेंगे और ये बिल्कुल इसका क्रंच इसी तरह से रहेगा। आई होप कि ये नज़र आ रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है जी, ये हमारा सैलड बिल्कुल रेडी है और आप इसको बनाते साथ इस लच्छा प्याज और खीरा को फ्रिज में ही रख देंगे और ये इस पुलाव के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। अपना ड्रिंक स्टार्ट कर लेते हैं। हम पीच मोहितो बना रहे हैं, सनराइज़ मोहितो। मैंने बहुत सारे सनराइज़ ड्रिंक्स बनाए हैं। सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, आड़ू एक लिया है, चीनी है, आइस का इस्तेमाल करेंगे, सोडा वाटर और रोज़ सिरप है। हमने पहले करना क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने ब्लेंडर में चला लेना है। आड़ू डालेंगे, शुगर को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। थोड़ी सी चीनी मैं डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। सोडा वाटर इसमें ऐड करेंगे और ढेर सारी आइस ऐड करेंगे। ठीक है जी, अच्छा सा इसको ब्लेंड कर लेंगे, दोनों ग्लासेस में पोर करेंगे और रोज़ सिरप डाल के अच्छा सा इसको हम स्टर करके सर्व कर देंगे। चलिए, ये अच्छा सा मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब ग्लासेस में इसको हम पोर कर लेंगे और साथ में थोड़ा सा रोज़ सिरप ऐड करेंगे और फिर इसको आपने स्टर करते हुए सर्व कर देना है। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा सा इसमें रोज़ सिरप ऐड करेंगे और ये इसका बड़ा मज़ेदार सा कलर बनता है, येलो रेड। चाहे तो थोड़ी सी आइस अभी भी ऐड कर लेते हैं और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा और सोडा वाटर ऐड करके साथ साथ स्टर करेंगे और सर्व कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए इसका बड़ा खूबसूरत सा कलर जो है ना फ़ौरन से ही बन जाता है। ठीक है, चलें जी, ये बन गया है जी हमारा पीच सनराइज़ मोहितो और साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं, बस उनको अब डिश आउट करना लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जायकों की दुनिया।
वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और सारी चीज़ें बना के गई थी आपके सामने, बस डिश आउट कर दी है मैंने। आई होप कि आपको हमेशा की तरह आज की रेसिपीज़ भी पसंद आई होंगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। रहेगा मुझे आपके फ़ीडबैक का हमेशा की तरह इंतज़ार। मिलूँगी आपसे कल सुबह 11 बजे नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लच्छा प्याज विद खीरा। अज्जा: बारीक कटी प्याज 2 अदद, खीरा 1 अदद, सिरका 2 चमचे, नींबू का रस 1 नींबू का, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चमचा, नमक आधा चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बारीक कटी प्याज को ठंडे पानी में 15 मिनट के लिए डाल दें। अब इसे निकाल कर लच्छे कर लें, फिर इसमें खीरा और तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स करें। अब इसे फ्रिज में ठंडा करके इस्तेमाल करें। पीच सनराइज मोहितो। अज्जा: आड़ू 1 अदद, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, सोडा वाटर हस्बे ज़रूरत, बर्फ हस्बे ज़रूरत, रोज़ सिरप 1 चमचा, चीनी 1 चमचा। तरकीब: ब्लेंडर में आड़ू, चीनी और नींबू का रस डाल के ब्लेंड करें। अब इसे ग्लासेस में निकाल कर बर्फ मिला दें, साथ ही रोज़ सिरप और सोडा वाटर डालकर सर्व कर दें। वेजिटेबल फ्राई चिकन पुलाव विद बॉइल्ड एग्स। अज्जा: चावल 300 ग्राम, चिकन विद बोन आधा किलो, उबले अंडे 3 अदद, बिरयानी मसाला 2 चमचे, लहसुन के जवे 3 से 4 अदद, सौंफ 1 चमचा, गाजर 1 अदद, बंद गोभी 100 ग्राम, आलू 2 अदद, नमक 1 चमचा, साबित खुश्क धनिया 1 चमचा, दालचीनी 2 टुकड़े, मोटी इलायची 2 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, मिर्च आधा चमचा, जीरा 1 चमचा, खुश्क धनिया 1 चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 चमचा, लौंग 2 अदद, साबित काली मिर्च 5 अदद, तेज पत्ते 2 अदद। तरकीब: एक पैन में चिकन, पानी, चिकन क्यूब, तमाम खड़े मसाले और सब्जियां डालकर यखनी निकाल लें। अब चिकन को अलग कर लें, साथ ही सब्जियों और यखनी को अलग कर दें। एक पैन में तेल गरम करके प्याज ब्राउन करें, साथ ही टमाटर, मसाले और सब्जियां डालकर भून लें। फिर यखनी लगाकर उबाल आने पर चावल शामिल करें। पानी खुश्क हो जाए तो चावलों को दम दें। एक बोल में चिकन पर मसाले लगाकर मैरिनेट करें और फ्राई कर लें। उबले अंडे भी फ्राई कर लें। आखिर में चावलों को फ्राई चिकन और उबले अंडों से गार्निश करके सर्व कर दें।